दुमदार सितारों का वक्त हुआ चाहता है। मुझे किसी ने भेजा है वो जो नंगी पुंगी नानी पानी की वीडियो चल रही है ना, उसमें जो लड़की है वो ये वाली है। मैं आपको रिएक्शन वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें चकला चकला करती हुई लड़की खुद टिकटॉक पर आ गई है। अब आपने देख के बताना है ये यूके वाली वही लड़की है या नहीं है। और उसके साथ याद रखें, मैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म के नहीं, मैं सिर्फ दुमदार कंटेंट के खिलाफ हूं। और जो भी दुमदार टाइप का कंटेंट बनाएगा उसके लिए क्या होगी, गैरत बनाने वालों की तरफ से 36 इंच की मल्टीप्लेक्स। आहा, देखते हैं किसके हिस्से में आती है। मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं। यस, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं। मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। ओह ये मुझे उस महाज पे, मुझे उन सफों में कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, कम ऑन मरियम, कम ऑन, कम ऑन। नेक्स्ट लेवल बेइज्जती हुई है चाची बूटॉक्स की। देखिए, हमारे टैक्स के पैसे से पूरे मुंह पर इन्होंने डिस्टेंपर प्लस्तर सब कराया हुआ है। और चाहे कुछ भी कर ले, कौम नहीं भूलने वाली कि आप चोर की बेटी हैं। इसलिए आप जहां कहीं जहां कहीं जाएंगी यही आवाज आएगी, चोर की बेटी चोर, चोर की बेटी चोर। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुझे तो नहीं लगता एक वोट भी पीएमएलएन को मिलने वाला है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या आप इन्हें वोट देंगे? नहीं। अल्ताफ भाई टिकटॉक पे नहीं करो। मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। ओ चाची लसूड़ी विद फप्पे कुटनी, क्या करने लगी हैं ये चेक कर लेते हैं। गैरत बनाने वालों की तरफ से 36 इंच की मल्टीप्लेक्स। कंटेंट पे लानत, कंटेंट पे। मैं छोटी छोटी चीजों पे हार नहीं मानती हूँ। मेरे पूरे टिकटॉक मेरे अगेंस्ट थी। कल ना, आज नहीं, कल पूरी की पूरी टिकटॉक मेरी अगेंस्ट थी। हर दूसरी वीडियो में मेरा ट्रेंडिंग पे आ गई। नानी वाला भी पीछे रह गया, मैं ट्रेंडिंग पे आ गई। ये वही है। बट हाउ आई फेस्ड इट, मैंने सोचा मैं ये काम छोड़ दूंगी। बट यू नो व्हाट, मैंने कोई चकला नहीं खोला था मैंने। कोई है, मुझे इन गुंडों से बचा लो। मुझे बचा लो, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कल मेरी शादा हो रहा है, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, मेरी शादा पे जरूर आना। अभी तो मैं मेकअप कर रहा हूँ, और जिसने अपना मेकअप करवाना है मैं उसको सैलून का नाम भी बताता हूँ, मुझे सजीना। गैरत बनाने वालों की तरफ से 36 इंच की मल्टीप्लेक्स। लानत, शक्ल पे भी कंटेंट पे भी। सब लोग कहते हैं कि तुम लिपस्टिक लगाती हो। कितनी दफा मैं बता चुका हूं कि मैं नेचुरल हूं और मेरी नेचुरल ब्यूटी है। ये चेक कर लो, मैं नेचुरल ब्यूटी हूं। समझ आई मेरी बात? नेचुरल हूं। क्यों सारे मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं नेचुरल ब्यूटी हूं। 367 0367 और बहुत सियालकोट ना कर, नहीं तो शेख गुरशीद आके ला जासिया शार्ट। शायरी के चौधे ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਦੇ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। यही था वो हमारे। आज तो तू गया बेटा। लचकदार खुसरी, क्या मखलूक है यार ये। एवटार का 14। गाइस मैंने एक गल दसो जी, सच्ची सच्ची दसनी है। ओके। जेड़ा झूठ मारे दी सज्जी अख तरक्के ईद वाले दिन, ठीक है? आज किने सज्जी अख तरक्के कोई वेखे ते फेर आखी। हां, आज किने पद मारे मलका पद है ये, फाटिंग क्वीन। क्या आपके ग्रुप में भी कोई फाटिंग क्वीन है तो टैग करते जाएं FQ मलका पद को। मैविश किसका वेट कर रही हो? यार कल इस दरख्त से मैंने आम उतारा था, अब मैं सेब और अमरूद का वेट कर। आम के दरख्त से सेब और अमरूद का कैसे वेट कर रही हो? और मैं फ्रूट चाट का बूटा लाया सी ना। वीरे फातिहा पढ़ रहे हैं? नहीं वीरे, कबर का किराया लेना है। यार ये बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है, ये नीच कंटेंट क्रिएटर है यार। सोचो जरा, फादर ऑफ नेशन कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे बैठ के इस किस्म की घटिया हरकत और फिर वीडियो पोस्ट करना,
गैरत बनाने वालों की तरफ से 100 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। गाइस आप लोगों को पता है मैं खुशबू क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं पेशावर जा रहा हूँ यार, क्योंकि पेशावर वाले कहते हैं कभी आओ तो सही खुशबू लगा के, तो मैंने कहा चलो मैं देख ही हूँ वहाँ पे होता क्या है। तो अब मैं आ रहा हूँ, देखते हैं कैसे वो मेरी मेहमान नवाजी करते हैं। मैडम आपको पैर दबाने वाली मशीन चाहिए? जी नहीं, रहने दीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। क्या हो रहा है? एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के हैं? इसने मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे? अब जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना जरूरी है, वरना आप आउटडेटेड हो जाएंगे। सारी दुनिया को ये चीज समझ आ चुकी है, हम लोग पीछे रह जाएंगे। लेकिन एज अ टीचर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग हैं ना, इनमें से कुछ स्टूडेंट तो बहुत तरक्की कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन में लगे होंगे, अबे ये तो इल्यूमिनाटी चीजें प्रमोट कर रहा है, यहूदी एजेंट है, अबे यार ये तो अपने पैसे बनाना चाह रहे हैं, इसका हिडन एजेंडा है। तो भाई आप बोलते रह जाएंगे, बाकी पैसे कमा जाएंगे। तो समझना शुरू कहीं भी रहते हैं, जो भी आप मैं बता रहा हूं इसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा के टैक्स पे करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बाइक सब इलीगल है, सिर्फ समझना है, पैसा नहीं लगाना। पाकिस्तान में फिर बता रहा हूं, अगर कहीं भी पैसा लगाते हो डूब जाता है तो आप कहीं जाके रिकवरी भी नहीं कर सकते, इसलिए मत लगाना जब तक कानून साजी नहीं हो जाती। तो वो फॉर्मूला बताने लगा हूं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और याद रखें, फॉर्मूला हमेशा उसका सुनना चाहिए, सक्सेस स्टोरी उसकी सुननी चाहिए जो खुद सक्सेस स्टोरी बन चुका हो। बाज ऐसे लोग आपको स्कीम बता रहे होते हैं जिनका स्कीम 33 में अपना घर नहीं होता। और यहां पर मसला यह है कि लोग कहते हैं ठीक है यार जो बता रहे ठीक बता रहा होगा। पूछो भाई तुमने इससे खुद इंप्लीमेंट करके पैसे कमाए, अपना घर खरीद लिया, तुम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास किसमें ट्रैवलिंग करते हो, या कुछ भी नहीं, बहुत सादा इंसान हो, तो कहीं तो पैसा बनाया होगा। कहां है वो पैसा? और अगर तूने खुद पैसा नहीं बनाया तो हमें क्यों फॉर्मूले ये बता रहे हैं? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सूट पहन के चिकनी चिकनी जो बातें आपके सामने कर रहा है, आप कह रहे हैं कितनी जबरदस्त बातें ये कर रहा है, या फिर यूट्यूब पर आपको बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने के कोई अगर दावे कर रहा है, तो उसके अपने हालात अगर आप चेक करेंगे तो घर बड़ी मुश्किल से किराए पे होगा, गाड़ी लीज पे होगी, लेकिन आपको वो कह रहा है कि मैं आपको मिलियनेयर बना दूंगा अपने तरीकों से। थोड़ा सोचें फिर नोचें। अब आपको मैं फॉर्मूला वो बता रहा हूं जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कामयाबी होगी और प्रोटेक्शन के साथ। जैसे फर्ज करें कंप्यूटर में मैंने वॉलेट डाउनलोड किया बिटकॉइन का, और बिटकॉइन के वॉलेट को डाउनलोड करने के बाद जब प्रॉफिट बना तो मेरे कंप्यूटर में वायरस आया और सब कुछ उड़ गया, पासवर्ड खो गया ब्लॉकचेन का। तो कहां से लाएंगे वापस? ये जो अनइंटेंशनल आफतें आती हैं इससे कैसे बचा जाएगा? सुबह उठें, सूरह फलक और सूरह नास समझ कर पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें। ये मैं एज ए रिसर्चर बता रहा हूं आपको। अरबी में रट्टा सबको पता है, इसलिए अरबी की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसका मैकेनिक समझा रहा हूं। वो ये है कि सूरह फलक आपको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देती है। ये जो वायरस आ रहे हैं, ये जो वॉलेट का पासवर्ड खो जाता है, इससे बचने का तरीका क्या है? सूरह फलक में सबसे पहले अल्लाह ताला से आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरी वो मखलूक जो अनइंटेंशनली मेरे काम को खराब कर सकती है उससे बचा। इसकी एग्जांपल इसी तरह लें कि सूरह फलक आपको फिजिकल जो प्रोटेक्शन दे रही है। फर्ज करें आप एक काम शुरू करने जाते हैं, और वो काम क्या है? आपने प्लांट लगाया, पौधा लगाया, तो सबसे पहले सूरह फलक में आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, जैसे फर्ज करें कोई बकरी आके अगर मेरे पौधे को खा रही है तो तेरी मखलूक, लेकिन अनइंटेंशनली मेरे काम खराब कर रही है, उससे अल्लाह ताला मुझे बचा। फिर आप सूरह फलक में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो मैंने पौधा लगाया है इसको रोशनी और जो इसको पानी चाहिए वो ज्यादा ना मिल जाए, यानी जो काम मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो क्रिप्टो में मैं कुछ करने जा रहा हूं, उसमें कुछ ऐसा ना हो जाए कि ज्यादती हो जाए, रिस्क ज्यादा ले लिया जाए, तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर कोई मुझ पे जादू कर रहा है, और ये वो चीज है जिस पे मैं प्रॉपर तरीके से अपनी रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, किस तरह जादू आपका सत्यानाश कर देता है, हंसते खेलते घरों को बर्बाद कर देता है, और साइंस की रूह से किस तरह मैं आपको समझाऊंगा। देखें, फिर आप कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला अगर कोई हसद कर रहा है, ये तो एक ऐसी बीमारी है जो बर्बाद कर देती है। ये चारों फैक्टर के अनइंटेंशनली जो मखलूक तंग कर सकती है और काम खराब कर सकती है, फिर ज्यादती न हो जाए काम की, फिर उसके बाद कोई जादू कर रहा है तो उससे बचा, फिर उसके बाद हसद से बचा। ये है सूरह फलक का करिश्मा। जब आप ये पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं तो समझ लें बस, फिर आपका क्रिप्टो का काम क्या, कोई भी बिजनेस जबरदस्त चलेगा। और सूरह नास आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन देती है कि अल्लाह ताला मैं फिरौन ही ना बन जाऊं, अल्लाह ताला शैतान मेरे दिल में इतने वसवसे ना डाल दे कि नाउजुबिल्लाह मैं ही सबसे बड़ा। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ क्रिप्टो में, थोड़ा सा ऊपर गया, मैं हीरो बन गया जी। थोड़ा मेरा काम होने लग गया, बिटकॉइन ऊपर चला गया, अरे भाई मैं बहुत बड़ा, मैं रॉकेट हो गया, मेरा नॉलेज सबसे बड़ा, मैं नाउजुबिल्लाह अपने आप को दिल से लोगों का खुदा समझने लग जाऊं। तो ये जब तक नहीं पढ़ोगे ना, होगा नहीं। आगे एक तक पहुंचोगे फिर गिर जाओगे, फिर आगे जाओगे फिर गिर जाओगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 3-4 लाख रुपए की माइनिंग मशीन लगा ले, वो एक टाइप है जिसे बिटकॉइन इथेरियम फॉलो करता है। दूसरा मेथड था मास्टर नोड का, जो मैंने आपको कहा यार ये तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आज आपको बता रहा हूं। ये है फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का। क्यों?
क्योंकि इसमें माइनिंग नहीं चाहिए, इसमें वर्चुअल सर्वर्स होते हैं जिसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। यानी इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर एक बिटकॉइन, ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर एक बिटकॉइन आपने अभी ख़रीदा $100 का या $1000 का, ख़रीदने के बाद आपने अपने वॉलेट में रखा, जब वॉलेट में रखा हुआ है तो वो तो ऊपर नीचे नहीं होगा ना, उसकी कीमत ऊपर नीचे होगी, यानी उसकी क्वांटिटी तो नहीं बढ़ने वाली। एग्रीड? एक बिटकॉइन लिया तो एक ही रहेगा ना, ये तो कोई तरीका नहीं कि 3 हो जाए, उसकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। ये मास्टरनोड बेस्ड कॉइन जो है, इसकी थ्योरी को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, और जो बिटकॉइन इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ये दोनों जहन में रखने हैं आपने। अब ये जो मास्टरनोड का मैं आपको किस्सा सारा समझा रहा हूं, जैसे tenup.io जो हमने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की हुई है, वो वर्चुअल सर्वर पे, उसमें माइनिंग नहीं चाहिए। फर्ज करें आप गए stacks.com पे या wakarzaka.net पे गए, क्रिप्टो पे आपने क्लिक किया, क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद जो सेकंड यहाँ पर नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके अकाउंट बना लिया, stacks.com है वो। वहाँ जाने के बाद बाय क्रिप्टो पे क्लिक किया, बाय पे क्लिक करने के बाद आपने वहाँ से $50 या $20 का बिटकॉइन खरीद दिया, किसी भी करेंसी में आप ले सकते हैं। एक आध घंटे के बाद BTC यानी बिटकॉइन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा वॉलेट में। यहाँ पर आपने फिर लिखना है TUP, ये टेनअप का साइन है। क्लिक किया आपने TUP पे, उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा TUP/BTC, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक्सचेंज खुल गया। अब जो 20, 25 या $100 का बिटकॉइन आपने लिया है, वो यहाँ पर आपने उससे टेनअप खरीद लेने, TUP खरीद लेने। यहाँ पर आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने खरीदा आपने एक्सचेंज से टेनअप के वॉलेट में लिया। वॉलेट कहाँ से आएगा, tenup.io पे गए और वॉलेट वहाँ से लेके एक्सचेंज से यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब जब आप वॉलेट में लेकर आए, अगर आप अपना कंप्यूटर खुला रखेंगे, कभी मोबाइल वॉलेट के चक्कर में कभी मत पड़ना, वहीं हैकिंग, वहीं सारी गड़बड़ होती है। आपने कंप्यूटर पे, अपने डेस्कटॉप पे, मैक पे, जिस पे टेनअप का वॉलेट डाउनलोड किया, एक्सचेंज से खरीदे हुए कॉइन $50 के, $20 के यहाँ लेकर आए और लैपटॉप ऑन करके छोड़ दिया। जितनी देर लैपटॉप ऑन रहेगा, नॉर्मल लैपटॉप बिल्कुल नॉर्मल, उतने वो कॉइन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। समझ रहे मेरी बात? बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता, मास्टरनोड बेस में होता है। अब टेनअप की जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अगर इसकी वैल्यू नीचे भी गिरती है तो 3-4 महीने में वो इतने बढ़ चुकी होगी कि आप उसको जब कैश आउट करने जाएंगे तो आपकी क्वांटिटी ऊपर है। तो इसमें ज़रा आप सेफ प्ले कर रहे होते हैं। तो $20-25 के आप लेके देख लें। टेनअप जी हाँ टेनअप मेरे वाली चीज़ें तो आपको लग रहा होगा मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज होता है, इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन का चक्कर ही होता है कि एक बंदे का फ़ायदा नहीं हो सकता। और ये टेनअप की तरह डैश कॉइन है, इसी तरह जो है पेविक्स कॉइन है, ये वो कॉइन्स हैं जिनको आप जाके चेक कर सकते हैं। मास्टरनोड बेस्ड बहुत सारे कॉइन्स हैं। ये तो मैं टेनअप का इसलिए बता रहा हूँ जी, पाकिस्तानी इंजीनियर्स की बनाई हुई है। अगर आपने सीखना ही है तो आप इस पे सीख लें। अगर आपको लगता है नहीं वकार्ज़का मिलियनेयर हो जाएगा, वकार्ज़का कोई गेम कर रही है तो अपना कॉइन आगे लाने की कोशिश कर। और इसके साथ में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हुकूमत के हर बंदे को टैग करते जाओ, हर बंदे को जो है ट्विटर पर जाके बोलो, PTA को जाके बोलो, टिकटॉक से भाई टैक्स लेना शुरू करो। टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन नहीं खोली हुई, लाइव जाने की फीचर नहीं खोला हुआ, और यहां से वो पैसे लेता जा रहा है, ऐड लेता जा रहा है, लेकिन हमारे टिकटॉकर्स को कुछ नहीं दे रहा। दुमदार सितारों को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं उनको तो मिलना चाहिए। ₹1 की मोनेटाइजेशन नहीं खोली हुई, मोनेटाइजेशन टिकटॉक पे फौरन खोली जाए। और दूसरी चीज, बीगो लाइव पे जो इतने पैसे बन रहे हैं, ये टैक्स पे नहीं कर रहे। तो PTA से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इनसे टैक्स वसूल करें। बीगो से मैं कहता हूं टैक्स लेंगे, कितना आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जो सवाल आते हैं आप पूछते जाएं, लेकिन थोड़ा अकल के साथ, थोड़ी तमीज के साथ पूछेंगे तो हर कोई आपको जवाब देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप मर्दाना कमजोरी के ऐड या अपने कोई ऐड डाल देंगे, अपने यूट्यूब चैनल को डालेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और याद रखें, जब आप दुनिया में कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने एक मेरा काम करना है, facebook.com/वकार्ज़का पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहां पर स्टार का कॉलम है। यूट्यूब पे नहीं, सिर्फ यहां पर है। स्टार पर आपने क्लिक करना है, जितने स्टार्स भेज सकते हैं भेजें, क्योंकि एक फेसबुक का कॉम्पिटिशन चल रहा है कंटेंट क्रिएटर्स का, उसमें जितने स्टार्स आप भेजेंगे उतना रैंकिंग ऊपर जाएगी। तो आपकी सपोर्ट चाहिए और वीडियो को शेयर करते जाएं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है, क्या आप मेरी रिसर्च सूरह काफ के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, ब्लैक होल से कैसे रिलेशन बनती है, जुल्करनैन की जो ट्रैवल के बारे में सारी बातें हैं कि वो सूरज गरूब हो गया, थम गया, वो मेरी नज़र में आइन का जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो एक ब्लैक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप इसको समझना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं इस पे भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, या नहीं सिर्फ टिकटॉक रिएक्शन पे चलता रहे? या आप जानना चाहते हैं जो उसमें हमिया का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, जिस मिट्टी के बारे में? अब ये वाली बातें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि जो टाइम ट्रैवल की खसूसियत सूरह काफ से अगर आप रिसर्च करके पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी में अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, कोई पास की बुरी चीज़ हो जाती है, तो उस रिग्रेट से बचने के लिए इस टाइम ट्रैवल को जो सूरह काफ में बयान किया गया है, जुल्करनैन के वाक़े में बयान किया गया है, इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इसके वीडियो के शेयर्स पे और कमेंट सेक्शन से पता चलेगा मुझे कि आप कितना इंटरेस्ट इस चीज़ में लेना चाहते हैं।